तो दोस्तों जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। चलो चलो मनोना धाम जहाँ विराजे आजा तू छीटा चाम लगाने को। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया जब आप इस बार मनोना धाम जाना तो घर से लेकर के और वहाँ तक पूरी ब्लॉगिंग बनाना और हमें बताना कि कहाँ से ट्रेन पकड़ना है, कैसे हम ऑटो पकड़कर मनोना धाम पहुँचेंगे और वहाँ हम गुरुजी से कैसे मिलेंगे, जल कैसे पढ़वाएंगे, श्याम जल की बोतल कहाँ मिलेगी, किस लाइन में लगना है ताकि हमें मंदिर के दर्शन हो जाएंगे और हमें कहाँ रूम मिलेगा, कितना खर्चा लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ चारबाग और यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है। ये रहा कुछ ट्रेन का नज़ारा। तो कि हम अयोध्या एक्सप्रेस में बैठे हैं। ये हमें बरेली जंक्शन पे रात्रि में 12:23 पे उतार देती है। यही है बरेली जंक्शन, बरेली स्टेशन। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और तलाश करेंगे कि मनोना धाम कौन सा टेम्पू जाने वाला है। अब हम बाहर आ गए हैं, अब हम तलाश करते हैं। भाई हाँ जी, मनोना धाम जी मनोना धाम चल रहे हो ना? जी हाँ जी, मनोना धाम। टाइम हो गया है 2:13 और हम लोग मनोना धाम पहुँच गए हैं। रात्रि के भर 2:13 हुए हैं और मतलब यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई है। ये देख लीजिए, काफ़ी पब्लिक है। तो अब हम चल रहे हैं, यहाँ से नहाएंगे धोएंगे। इसके बाद में देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, प्रसाद उरसाद कहाँ लेना है, क्योंकि अब हमें बैठना नहीं है। क्योंकि अगर जो बैठेंगे तो आज दिन है इतवार और आज भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब मैं यहाँ नहा धोकर फ्रेश हो गया हूँ। अब चलते हैं, अर्जी लिखेंगे, फिर लाइन में लगेंगे। हम आए हैं तो अर्जी के लिए बताएंगे कि अर्जी जो लोग लगाना चाहते हैं अर्जी कैसे लिखते हैं। इसके बाद में अर्जी फॉर्म जो होता है उसमें अपना ज़िला लिखना है, अपनी तहसील लिख देनी है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, अपना ग्राम लिख देना है कि हम कहाँ से आए हुए हैं। फिर आपके मनोना धाम का जो कि पूर्ण जन्म स्थली आपकी है, मुझे आपसे पूर्ण आस्था और विश्वास है। आपके श्री चरणों में एक अर्जी लेकर आया हूँ। आपसे विनती करता हूँ आप मेरी अर्जी स्वीकार करने की कृपा करें और मैं और मेरा संपूर्ण परिवार आजीवन मनोना धाम आपके श्री चरणों में दर्शन करना आता रहेगा। और फिर इसके बाद में अपनी मनोकामना लिख देनी है कि हमारी जो भी मनोकामना हो, कोई बिजनेस से संबंधी या तो हमें घर में कोई परेशानी है या कोई मरीज है, जो भी कुछ है ये सारा लिख के और पीछे अपना नाम लिख देना है। फिर ये अर्जी लेकर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद लिफाफा दिया होता है, उसी लिफाफे में हमें इस अर्जी को इसमें लगा होता है। ये देखिए, अच्छा, उस लिफाफे में 1 रुपया लगा पहले से लगा होता है, बाकी के 1 रुपया पहले से लगा ही होता है। इस अर्जी को लिखेंगे, रखेंगे उसमें। इसके बाद में हमें 61 रुपया और रख लेनी है उसमें, उसी अर्जी में 61 रुपये से ज़्यादा अर्जी उसमें नहीं लेते। तो हमने मनोना धाम और इसके बाद जीवन धाम प्रसाद ले लिया है प्रसाद और लेते हैं। इसमें प्रसाद अंदर में प्रसाद है और लिफाफा अर्जी अंदर ही रखकर और चल रख लिया है। बैरिकेटिंग की तरफ में। बैरिकेटिंग की तरफ में जब पहुंचा तो रात्रि के बज रहे थे, कुछ टाइम हो रहा था 3:40 हो रहा था और रात्रि के हम यहाँ पहुँच चुके हैं बैरिकेटिंग में। बैरिकेटिंग में जब पहुंचा तो वहाँ बहुत भीड़ थी। शायद मैं इससे पहले मतलब नहाता ना और सोचता कि चलो कुछ आराम कर लेते हैं फिर मनोना धाम अंदर प्रवेश करते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। लेकिन हमने होशियारी किया और उसी वक्त नहा लिए और नहाने के बाद में हम बैरिकेटिंग में, ये वो बैरिकेटिंग है जिस बैरिकेटिंग से हमें श्याम बाबा की आरती जब होगी उसमें हमें जो छीटा मिलेगा, हमें प्रसाद मिलेगा, इसी बैरिकेटिंग के हिसाब से मिलेगा। अगर जो हम दूसरी बैरिकेटिंग में जाते और वहाँ मतलब ये चाहते कि सीधा हम पहले महन जी से मिलेंगे और हम छीटा नहीं लेंगे तो मनोना धाम जाने वालों की भी ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम महन जी से ना मिल कर के हम इधर पहले छीटा लेतेंगे। हाँ, छीटा आपको सबसे पहले लेना है क्योंकि छीटा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ जो छीटा मिलता है ये बहुत, कोई भी पेशेंट हो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके बाद में ये बैरिकेटिंग में हमें खड़े खड़े रात के 3:40 से बज चुका था सुबह के 5:26 तभी मैं खड़ा रहा और फिर 7 बजे के आसपास में भीड़ है। सुबह के बज रहे हैं 8 बजे तक हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ से हमें आरती का लाभ मिलेगा और साथ में हमें छीटा लगेगा। जो छीटा महन जी देंगे हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये रही
ग्राउंड और ये रहा मंदिर जहाँ से छीटा लगता है। और अभी यहाँ आरती जस्ट शुरू होने वाली है, तो कुछ ही पल बाकी हैं जब यहाँ आरती शुरू होगी। जब यहाँ आरती शुरू होती है तो ये पूरा ग्राउंड बिल्कुल भर जाता है और आपको खड़े कहाँ होना है, जो ये पुल दिख रहा है इसके नीचे ही खड़ा होना है, ताकि जब अब देख लीजिए ये भाई साहब जो फूल बिखेर रहे हैं, ये फूल की जो पंखड़ियाँ बिखेर रहे हैं, ये यानी कि गुरुजी आने वाले हैं। जब गुरुजी इधर से निकलते हैं इस रूम से, तभी फूल की पंखुड़ियाँ बिछाई जाती हैं उनके स्वागत के लिए। अभी देख लेना जस्ट नाउ तुरंत गुरुजी निकलने वाले हैं और ये जो भक्तगण कुछ ऊपर हैं, ये गुरुजी के श्री चरणों में फूल चढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी इसी रूम से महंत जी निकलेंगे और देख लेना उनके पीछे एक दो गनर रहेंगे, आगे गनर रहेंगे उनके साथ। जैसे कि ये देख लीजिए गुरुजी अपने रूम से बाहर निकले हैं और यहीं रहते हैं गुरुजी। और ये देख लीजिए गनर लगे हुए हैं और स्वागत के लिए। अब ये मंदिर जब जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ आरती शुरू होगी और आरती कुछ आरती होने के बाद में गुरुजी अभी तो आरती कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है ताकि आप लोग बोर हो जाएंगे और हमें जानकारी पूरी देनी है। इसके बाद में आरती होने के बाद में यहाँ छीटा लगता है। जैसे आप देख सकते हैं गुरुजी यहाँ छीटा लगा रहे हैं और ये छीटा सबके ऊपर पड़ता है। कहते हैं ना कि ये छीटा बड़ा भाग्यवान इंसान होता है जिसके ऊपर ये छीटा पड़ता है। देख लीजिए किस प्रकार से बहुत आनंद से भक्तजन छीटा का आनंद ले रहे हैं। और साथ में भाई हम तो वीडियो बना रहे थे, बहुत पीछे थे, लेकिन छीटा का आनंद हम भी लेते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, गुरुजी प्रसाद अपने आप से बांटते हैं। जो आरती होती है छीटा होने के बाद में प्रसाद गुरुजी बांटते हुए, देख लीजिए कितनी जनता, कितनी पब्लिक है, कितने भक्त लोग हैं, ये प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद देने के बाद में ये जो भक्त लोग हैं ये मंदिर में दर्शन करेंगे और दर्शन का लाभ उठाएंगे। गुरुजी काफ़ी देर तक प्रसाद वितरण करते हैं, काफ़ी देर तक, मैं बिल्कुल कुछ नहीं तो लगभग 20 से 25 मिनट तक प्रसाद वितरण होता है। अब इसके बाद में क्या होता है, हम लोग चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। देख लीजिए कितनी भीड़ हो चुकी है। मंदिर से हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में यहाँ एक आभरण मिलता है, आभरण टाइम का, जिस आभरण में कहते हैं मथवान करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वही आभरण है जब महंत जी यहाँ बैठकर श्री बाबा जी का जाप करते थे और उस वक्त ये यहाँ बोरवेल लगा हुआ था। ये वही बोरवेल है और आज ये बोरवेल बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसमें श्याम बाबा का बहुत ही प्रकोप है। इस जल से जो लोग मथवान करते हैं उनकी सारे तकलीफ़ कट ही जाते हैं। बाहर निकले तो हम श्याम जल लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि हम श्याम जल नहीं लेंगे तो महंत जी से कैसे मिलेंगे। श्याम जल यहाँ लेते हैं, हम भी 6 बोतल श्याम जल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पैसे दे रहे हैं, हमने ये हाथ में मेरे देख सकते हैं, ये 120 रुपये था, क्योंकि 20 रुपया पर बोतल के हिसाब से श्याम जल मिलता है। भैया ने मेरा पैसा लिया। इसके बाद में श्याम जल देंगे और श्याम जल लेने के बाद में आप बाहर देखें। कुछ बातें और बता रहा हूँ कि जो कुछ लोग मूर्ख होते हैं क्या करते हैं, अब ये श्याम जल यहाँ से महंत जी से नहीं मिल पाएंगे। इनको जो लोग ये मंदिर के बाहर से आते हैं अपनी बोतलें लगा दे रहे हैं, इनको कभी श्याम जल मतलब मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये बोतल अभी श्याम जल की 20 रुपये के लिए हैं और वैसे इनको वापस लेके जाना होगा। क्योंकि देख लीजिए मंदिर के बाहर कितने लोग श्याम जल के ऐसे बोतल लगा देते हैं। इन्हें लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर जो आपको श्याम जल गुरु जी से अभियंत्रित मंत्र का श्याम जल की बोतलें लेनी है तो उसको लिए आपको मतलब गुरु जी से मिलना होगा लाइन में। अब हमें गुरु जी से मिलने के लिए हम जाते हैं बैरिकेटिंग में। बैरिकेटिंग में 2 दिन पहले से लोग बैठे हुए थे, तब तक का यहाँ महंत जी आ जाते हैं और महंत जी लोगों को बताते हैं कि कैसे क्या करना है। या स्वयं कोई समस्या है, जो भी समस्या है अभी आपको मन में सोचना है, केवल कोई विशेष मनोकामना लेके आप तो मनोकामना को भी मन में सोचोगे। बोतल को सभी लोग सबसे ऊपर उठाओगे।
वो जल सभी लोग पिएंगे। अगर मरीज साथ में आया है तो 1 ढक्कन मरीज को पिला दो। ये जल दिन में 11:55 से पहले सिर्फ 1 ढक्कन लेना है। घर में कोई निगेटिव एनर्जी है या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस जल से घर में छींटे भी दे सकते हो। कोई निसंतान दंपत्ति आए हैं जिनको संतान नहीं है तो पति पत्नी दोनों को एक ही बोतल से जल पीना है। दोनों लोग एक एक ढक्कन ही लेंगे। बोतल का ढक्कन सभी लोगों बंद कर दो। जो लोग बाहर लाइनों में लगे हैं इनका नंबर शाम को आ पाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो यहां से भी अपने घर जा सकते हो। आपकी जो भी मनोकामना है निश्चित रूप से पूरी होगी। जो भी समस्या है उसका निदान होगा। जिसके पास समय है वही रुके, क्योंकि अंदर जो बैरिकेडिंग में लोग हैं उन्हीं का नंबर 2 बजे तक होता है पूरा कंप्लीट। तो आप लोग यहां से भी घर चले जाओगे तब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय श्री श्याम, जय मनोरम। महंत जी तो यहाँ से चले जाते हैं भैया, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं थे। हम तो यही सोच रहे थे कि महंत जी से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें वीडियो भी बनाना है कि हम महंत जी से कैसे मिले, कैसे किया। इसके बाद देखिए कि भैया देखो ऊपर पूरा ओवर ब्रिज का फुल हो गया था, बिल्कुल फुल ओवर ब्रिज। तो हम ये समझ चुके कि यदि महंत जी कुछ तेज़ी करेंगे तो हो सकता है 2-2:30 बजे तक नीचे वाली बैरिकेडिंग को लोग निकल जाएँ जो टीन सेट के अंदर हैं। अब देख लीजिए जितने लोग टीन सेट के अंदर हैं उनसे ज़्यादा लोग टीन सेट के बाहर लोग जमे हुए थे। तभी हम लोगों ने ये सोचा चलो कितनी देर खड़े रहेंगे, जितनी देर हो सकेगा खड़े रहेंगे। भाई हम लोग लगभग वही 10 बजे यहाँ लगे थे सुबह के, और शाम हो जाती है 2 बज जाते, 3, 4, 5 बज जाते हैं, और तहाँ तक इसी लाइन में खड़े बीता। इसके बाद में बहुत लोग देख लीजिए इसी बैरिकेडिंग में बैठ जाते हैं। क्या करें बेचारे, कब तक का खड़ा रहें, कब तक का क्या करें। फिर यहाँ से अब जो लोग अंदर आ जाते हैं उन्हें निकलने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि निकलेंगे फिर आएंगे जाएंगे, इससे समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत से लोग जो इसमें लग जाते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। फिर ये लास्ट में वो समय आता है जिस समय का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। जय महंत जी महाराज की जय हो।